YouTube के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहसिन रजा और आप देख रहे हैं उर्दू इन्फो टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कब्र में इंसान से कौन से सवालात किए जाएंगे और इंसान इनका क्या जवाब दे सकते हैं। मजीद ये कि वो कौन से 8 लोग होंगे जिनसे कब्र में सवालात नहीं किए जाएंगे। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल उर्दू इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जब मुर्दे को इसके उकारिब कब्र में रखकर वापस जाते हैं तो वो इनकी जूतियों की आवाज सुनता है। उस वक्त उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं, एक को मुनकिर और दूसरे को नकीर कहते हैं। ये दोनों फरिश्ते इसको बिठाकर पूछते हैं कि बता तेरा रब कौन है। मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह ताला है। तेरा नबी कौन है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तेरा दीन क्या है? मोमिन बंदा जवाब देता है, मेरा दीन इस्लाम है। बाज़ रिवायात में दूसरा सवाल इस तरह है, तू उस आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहता था? मोमिन बंदा जवाब देता है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। वो फरिश्ते कहेंगे, तुझे किसने बताया? वो कहेगा, मैंने अल्लाह की किताबें पढ़ी, इस पर ईमान लाया और तस्दीक की। बस इसलिए कब्र में जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दिया जाएगा जिससे जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू उसके पास आती रहेगी और उसकी कब्र कुशादा और नूरानी कर दी जाएगी। अगर वो बंदा काफिर या मुनाफिक होता है तो सवालों के जवाब में कहता, अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। वो फरिश्ते इसको लोहे के हथौड़ों से ऐसे मारते हैं कि सिवाय जिन्नो इंस तमाम मखलूक उसकी चीखें सुनती है और कब्र उसको इस कदर दबाती है कि उसकी पसलियां इधर की उधर और उधर की इधर निकल जाती हैं। फिर दोज़ख की खिड़की इस पर खोल दी जाती है और वो हशर तक इस आजाब में मुब्तला रहता है। अलबत्ता बाज मोमिनों को बकदर गुनाह आजाब पूरा होकर इससे पहले भी इस आजाब से रिहाई हो जाती है और कभी महज अल्लाह पाक के फजलो करम से और कभी दुनिया के लोगों की दुआ और सदका और खैरात वगैरह के इसाले सवाब से भी आजाब से रिहाई हासिल हो जाती है। जुमा के रोज की बरकत से भी हर गुनाहगार मोमिन को इस रोज आजाब से रिहाई हो जाती है। कब्र की तंगी और घबराहट नेक बंदों को भी होती है जो किसी गुनाह के सबब या किसी नियामत का शुक्र अदा ना करने के सबब जरा सी देर के लिए होता है, फिर इसी वक्त दूर हो जाती है। और बाज को अल्लाह ताला की रहमत से यह तंगी और घबराहट नहीं भी होती। मरने के बाद हर रोज सुबह और शाम के वक्त हर मुर्दे को उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। जन्नती को जन्नत दिखाकर खुशखबरी देते हैं और दोज़खी को दोज़ख दिखाकर उसकी हसरत बढ़ाते हैं। अब आपको बताते हैं उन 8 लोगों के बारे में जिनसे कब्र में सवालों जवाब नहीं किए जाएंगे। नंबर 1, शहीद। नंबर 2, इस्लामी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला। नंबर 3, मर्ज़े ताउन से फौत होने वाला। नंबर 4, ताउन के जमाने में ताउन के अलावा किसी मर्ज से फौत होने वाला जबकि वो इस पर साबिर और सवाब की उम्मीद रखने वाला हो। नंबर 5, सिद्दीक यानी सच्चा। नंबर 6, बच्चे। नंबर 7, जुमा के दिन या रात में मरने वाला शख्स। नंबर 8, हर रात सूरतुल मुल्क पढ़ने वाला शख्स। और बाज हजरात ने इस सूरत के साथ सूरह सजदा को भी मिलाया है और अपने मर्ज़े मौत में सूरह इखलास पढ़ने वाला। और शारे रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया है कि इनमें अंबिया अलैहिस्सलाम का इजाफा किया जाएगा इसलिए कि वो सिद्दीक़ैन से दर्जे में बड़े हुए हैं। अल्लाह ताला हम सब लोगों का खातिमा ईमान पर करे और हमें कब्र के आजाबों और सवालों जवाबात से महफूज रखे। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।